बिहार स्टार्टअप में पॉलिसी बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें कम टाइम में आपको, अगर आपका प्रोडक्ट में मतलब दम है और आपके आइडिया में दम, तो आपको विद इन 1 महीने से 2 महीने के अंदर में आपको जो है फंड आपके अकाउंट में होता है। तो कॉलेज के जस्ट बाद आप खुद के बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, तो घर वाले का क्या रिएक्शन था? अजूबा लग रहा था लोगों को कि ऑटोमेशन भी हो सकता है, मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा था, मतलब जादू टाइप का लग रहा था। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए। ये बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, आइडिया भी होता है, अच्छा प्लान भी पूरा बना रखे होते हैं कि हाँ अब स्टार्टअप करना है मुझे, लेकिन कई दफा तो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और कई दफा लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत जल्द फेल हो जाते हैं। मेनली देखिए होता क्या है कि पेशेंस रखना जरूरी है। तो अगर कोई आइडिया है और उस पर काम करना, तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो चंदर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त देने के लिए हम लोग को कि हाँ पॉडकास्ट करता है। जनरली आपका जो फील्ड है ना वो काफ़ी यूनिक है। लोगों को देखा जाए तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम आती है और तो वाटर वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं। मैं काफ़ी बारीकी से आपसे जानना चाहूँगा ये सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत वेलकम है हमारे इसी से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंदन सर, शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल। आपको ग्रीन स्टार्क इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ पे जब मैं थर्ड ईयर में था तो एक इशू, मतलब एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। तो प्रॉब्लम ये था कि जो जिस हॉस्टल में मैं रहता था तो वहाँ पे टैंक ओवरफ्लो का एक प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि पूरी रात वो टैंक ओवरफ्लो होता था और पानी जो है ऐसे ही वेस्ट होता रहता था। तो वो प्रॉब्लम मुझे एक आइडेंटिफाई हुआ, मुझे लगा कि नहीं ये एक रियल प्रॉब्लम है। तो इस पे हम लोग कुछ, क्योंकि मेरा फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा डिवाइस एक बनाया जाए जिससे मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इस चीज़ को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि मोटर है, इलेक्ट्रिक है, तो उसको हम लोग एक डिवाइस को बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016। अच्छा, हाँ, ये 2015। 2016 में ये आइडिया आया था माइंड में कि कुछ डिवाइस डेवलप करते हैं, क्योंकि जब इंजीनियरिंग करने गए थे तो उसमें तो ये आइडिया नहीं था। मतलब जनरली लोगों का रहता है कि जॉब करना है आगे चल के पास आउट होकर के, लेकिन जब थर्ड ईयर और में गए थे तो उस समय मतलब ऐसा फील हो गया था कि अब थोड़ा सा मार्केट थोड़ा चेंज हो रहा है, अब थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग जा रहे हैं। तो उस समय डिसाइड हो चुका था कुछ अपना ही करना है, कुछ स्टार्टअप ही करना है। मतलब थर्ड ईयर में आप डिसाइड कर चुके थे बिल्कुल। नहीं करना है? हाँ, थर्ड ईयर में डिसाइड हो चुका था कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे कुछ अपना ही करना है। अब था कि वहाँ पे आइडिया का ये करना था, आइडेंटिफिकेशन करना था, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना था कि किस प्रॉब्लम पे हम काम करें, क्या डिवाइस डेवलप करें। तो उस पे चल रहा था रिसर्च, तो वही मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मतलब पता चला। मैं लोगों से बात किया इस बारे में कि टैंक ओवरफ्लो का जो इश्यू है, क्या आप लोग मतलब अगर इसका सॉल्यूशन अगर बनाएं तो किस कैसा रहेगा। तो वो लोग बहुत आश्चर्य कर रहे थे, बहुत लोगों, 3 8 10 20 लोगों से बात किया था ना। तो वो लोग बोले अगर इसका ऑटोमेशन हो जाता है और ऑटोमेटिक अगर मोटर बंद हो जाता है तो बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि बहुत सारा वाटर जो है वेस्ट हो जाता है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया उसको डेवलप करना, और फिर कौन आज वो जो है मार्केट में। इस कर्जिला का डिवाइस है क्या आपके पास? इसमें बेसिकली फुल्ली ऑटोमेटिक ये बनाया, हम लोग ने डेवलप किया है। फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर बोलते हैं। इसमें सबमर्सिबल पंप ऑटोमेटिक ऑन और ऑटोमेटिक ऑफ होता है। मतलब टैंक खाली होता है ऑटोमेटिक चालू होगा? बिल्कुल, टैंक अगर खाली हो गया तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। और टैंक फुल होगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ना आपको मोटर चालू करना है मैनुअली और ना ही बंद करना है। जबरदस्त है फिर तो। जी। तो इसके लेने के बाद वही होता है कि लोग मतलब टेंशन फ्री हो जाते हैं। लोगों को ना मोटर चालू करने का टेंशन होता है और ना ही मोटर बंद करने का ही रहता है कि टैंक ओवरफ्लो होगा तो पानी वेस्ट होगा, या फिर ज़्यादा मोटर चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी मतलब ज़्यादा आता है। तो नहीं, ऐसे नॉर्मल तो हम लोग के घर में देखा जाए रेसिडेंशियल जो होता है छोटे टाइप में, वहाँ तो लोग खुद से चालू करते खुद से बंद कर लेते, तो उधर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा वेस्ट जो हो रहा है ना कमर्शियल कमर्शियल व्यू या फिर अपार्टमेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा वेस्ट। जहाँ पे मतलब वाटर का यूजेस ज़्यादा है, जैसे कि अपार्टमेंट हो गया, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या फिर मैरिज हॉल हो गया, तो वहाँ पे मतलब पानी का यूजेस ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे और
पता नहीं मतलब वहाँ पे मतलब कंट्रोल करने वाले या ऑन ऑफ करने वाले लोग एक पर्टिकुलर डिसाइड रहता है कि उसी को करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आता है वाटर शॉर्टेज का भी। तो चंदन सर, अ, अभी आपको कितना टाइम हो गया इसको रन करते हुए? ये मैं 16 से तो आइडिया आया था, फिर उस टाइम मैं प्रोडक्ट डेवलप करने में लग गया था, फिर डेवलप करते हुए टेस्टिंग का फेज चला, फिर वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 इस टाइप से बनते गया। पहले जब पहला डेवलप किया तो उसको टेस्ट किया तो सक्सेस नहीं हो रहा था, क्योंकि एकदम से नया चीज़ बन रहा था मतलब मार्केट में एग्जिस्टिंग ऐसा कोई प्रोडक्ट उसमें था नहीं। अलार्म वगैरह अवेलेबल था जो कि बताता था कि टैंक फुल हुआ है, और वो मैनुअली आपको बंद करना पड़ता था, वो अलर्ट करता था अलार्म, और वो आपको मैनुअल बंद करना पड़ता, लेकिन इस तरह का फुल्ली ऑटोमेटिक डिवाइस अवेलेबल नहीं था। तो इसको मतलब डेवलप करना स्टार्ट किए, तो करते करते बहुत सारे चैलेंजेस आए, फिर टेस्ट करते करते फिर अभी जा करके कंप्लीट तो हो चुका है। अभी देखा जाए तो कितना आपका ये प्रोडक्ट सेल कैसे होता है, या फिर वही किसी को लेना हो तो रीच आउट कैसे करते हैं, ऐसा कुछ? ये हम लोग का एक तो अपना वेबसाइट है, greenstar.in हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। एक वहाँ से भी लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी है। तो वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करके लोग होम डिलीवरी हो जाता है, और वो अपने लोकल इलेक्ट्रिशियन जो उनके आसपास के इलेक्ट्रिशियन हैं उनसे वो लगवा सकते हैं। और वो इंस्टॉलेशन का जो वीडियो है वो हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखा है। अच्छा, गाइडेंस के लिए। हाँ, तो वो यूट्यूब पे देख लेते हैं, देख करके वो लगवा लेते हैं। दूसरी बात है, अमेजोन पे भी हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, और तो अमेजोन पे भी लोग ऑर्डर करते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर आता है। और ऑफलाइन में हम लोग को डीलर बना रखे है हर एरिया में, अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे डीलर के थ्रू वो लोग सप्लाई करते हैं। तो जनरली ये प्रोडक्ट आपका जो है किस टाइप के लोग लेना प्रेफर करते ये जैसे कि कोई घर है जो कि जहाँ पे खुद का बोरवेल है, जिनका समरसीबल पंप वो लगाए हुए हैं, हैं? ठीक है। तो मोटर जनरली 2 टाइप का यूज़ होता है घरों में। एक तो होता है सप्लाई वाला पानी जो होता है, जो कि टियर 1 सिटीज़ में यूज़ होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट का सप्लाई पानी आता है, और एक छोटा-सा टुल्लू पंप बोलते हैं उसको, जेट पंप। उसको लोग चालू करके और टैंक को फिल करता है, तो टाइम पे पानी आता है। लेकिन ये जो सबमर्सिबल पंप होता है, ये खुद का बोरवेल होता है, उसमें लोग मोटर मतलब खुद का है, वो कभी भी चालू कर सकते हैं, कभी पानी ले सकता है। तो वो खुद के बोरवेल के में ये वाला हमारा सिस्टम काम करता है, जो सबमर्सिबल पंप बोलते हैं। वो स्टार्टर पैनल से चलता है, और हमारे जनरली बिहार, झारखंड और जहाँ पे पानी का सोर्स है, ठीक है, न टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बोल सकते हैं, जहाँ सबमर्सिबल पंप लोग यूज़ करते हैं घर में, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट है। तो अभी कहाँ तक आप एक्सपांड कर चुके हैं? ये देखा जाए तो अमेज़न के थ्रू हम लोग लगभग हर स्टेट में, मतलब कर चुके हाँ, हर स्टेट में रीच हो चुका है। मतलब 2, 3, 5 इस टाइप से डिवाइस जो है लोग डायरेक्टली अमेज़न से मंगा करके और यूज़ कर रहे लास्ट मतलब 2-3 साल से। तो अभी तो हमारा बोले तो वर्जन जो है हमेशा अपग्रेड होते रहता है। तो अभी तक ये हमारा जो अभी करंट में चल रहा है वो 3rd वर्जन है। इसके पहले हम लोग 2 वर्जन ऑलरेडी बना चुके हैं। बहुत ही तो इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, इससे सामने से जो फीडबैक आता है तो वो फीडबैक के अनुसार फिर जो नया लॉट बनाते हैं तो उसमें इम्प्रूव करते हैं चीज़ों को। तो अभी तक देखा जाए तो बिजनेस आपका काफ़ी स्टेबल होगा। हाँ, स्टेबल अब हो चुका है, क्योंकि प्रोडक्ट मेनली चैलेंजेस जो आ रहा था, जो इतना टाइम लगा, वो टाइम लग रहा था टेस्टिंग में। क्योंकि प्रोडक्ट एकदम से नया था, और वो सारे डिज़ाइन और सारे चीज़ें ऐसा नहीं कि रेडीमेड कुछ चीज़ें ला दिए, जोड़ दिए, क्योंकि पीसीबी डिज़ाइन से लेकर के उसके कोडिंग से लेकर के सारा खुद मेरे द्वारा ही किया गया है। तो उसको टेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, कभी कुछ इस टाइप का चैलेंजेस आ रहा था। तो सर्विसेज वगैरह आप कैसे प्रोवाइड करते हैं अगर कोई इश्यूज आता है तो? सर्विसेज का है कि अगर कोई भी इश्यू आता है तो वो लोग डायरेक्टली रीच आउट करते हैं पहले नंबर पे, और उसके बाद हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं उनसे, क्या किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर देखते हैं कि कुछ मेजर इश्यू है तो फिर डायरेक्टली हम लोग डिवाइस ही उनको नया दे देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। 1 साल का एक्सचेंज मतलब गारंटी है, ये 1 साल में कुछ भी हुआ तो आपको न्यू डिवाइस ही दे। तो इसके लिए सिर्फ ओनली डिवाइस ही लगाना होता है या फिर कुछ और भी लगाना होता है? ये हमारे किट में बेसिकली एक डिवाइस होता है, मेन यूनिट, ठीक है। एक सेंसर होता है, वाटर लेवल सेंसर, जो टैंक के अंदर लगता है, अच्छा। और फिर वहाँ से एक वायर आता है जो कि कंट्रोलर के पास आकर के कनेक्ट होता है।
तो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर स्टार्टर से कनेक्ट होता है और सेंसर कंट्रोलर से आके कनेक्ट होता है। तो सेंसर ये बताता है कि आपके टैंक में कितना पानी है, उस लेवल को डिटेक्ट करता है, वो सिग्नल देता है कंट्रोलर को और फिर कंट्रोलर ऑपरेट करता है स्टार्टर को कि हमको मोटर को चालू करना है या फिर बंद करना है। या फिर इसमें कुछ फीचर्स वगैरह भी हम लोगों ने ऐड किया है। इसमें आपको मोटर का सेफ्टी भी रहता है, वही मतलब जैसे कि हाई वोल्टेज अगर है, ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा वोल्टेज है, तो ये आपके मोटर को बंद कर देगा या तो फिर चालू ही नहीं करेगा, ऑटोमेटिक वो बंद कर देगा। जैसे नॉर्मल वोल्टेज होता है 220 वोल्ट 230 वोल्ट वोल्टेज होता है, इन केस कभी आ गया 300 वोल्ट आ गया, 280 वोल्ट आ गया, कभी कभी ऐसा होता है, तो वैसे में आपके मोटर को ये बचाएगा जलने से। उसी तरह से एक सेफ्टी डिवाइस का भी काम करेगा। बिल्कुल वो आपके मोटर को सेफ्टी के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका मतलब मोटर को बचाएगा। तो उसी तरह से लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन डला हुआ है, 180 वोल्ट से कम रहेगा तो ये कोई मोटर को नहीं चालू करेगा, तो लो वोल्टेज से आप मोटर जलेगा नहीं। फिर हम लोगों ने एक पेटेंट फाइल किया है अभी इस डिवाइस के लिए, उसमें हम लोग ड्राई आयरन को डिटेक्ट करते हैं बिना एक्सटर्नल सेंसर के। ड्राई आयरन में क्या होता है कि जैसे मोटर आपका स्टार्ट हुआ ऑटोमेटिक या फिर आप मैनुअल भी चालू किया और पानी नहीं आ रहा उससे, ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर का लेयर जो है लेवल तो है डाउन हो गया और आपका पानी बिना मतलब मोटर बिना पानी का चल रहा है, जिसको ड्राई रन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में समर्सिबल का ये होता है फंक्शन कि वो बिना पानी का अगर चलेगा तो हीट होकर के वो बर्न आउट हो जाएगा कुछ देर बाद। हाँ, आधा घंटा चलेगा, आधा घंटा बाद वो हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद वो जल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ऑटोमेशन में, पंप ऑटोमेशन में कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। लोग बहुत सारे मतलब समय बीतता गया, लोग नए नए आते गए कुछ लोग इस फील्ड में, लेकिन सेफ्टी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि मोटर को सेफ्टी पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने वही डेवलप किया कि ऑटोमेशन विद सेफ्टी, ठीक है, मतलब ऑटोमेट तो करेंगे ही पंप को, साथ में हम मोटर को प्रोटेक्ट भी करेंगे 360 कि जिस भी तरह से मोटर जलता है वो सारा सेंसर इसमें डाल दिए जिससे मोटर जलेगा नहीं। अभी तक ग्रीन स्टार में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल 5 लोग हैं, जो कि 2 प्रोडक्शन में है और एक सेल्स एंड मार्केटिंग में है और एडवर्टाइजमेंट में है, टोटल 5 लोग हैं। आप बिहार स्टार्टअप प्रोग्राम से फंडिंग भी लिए थे। जी, अभी फंडिंग बिहार स्टार्टअप से मिला है मुझे 2023 में दिसंबर में। अच्छा। और उसके पहले मैं प्रोप्राइटरशिप में अपना चला रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिसी के बारे में पता चला बिहार स्टार्टअप के बारे में, तो मैंने इस पे अप्लाई किया। तो 2023 में कंपनी इनकॉर्पोरेट किया अपना प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद फिर 10 लाख का सीड फंड मुझे मिला। तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बिहार स्टार्टअप में पॉलिसी बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें कम टाइम में आपको, अगर आपका प्रोडक्ट में मतलब दम है और आपके आइडिया में दम है, मार्केट पोटेंशियल है, तो आपको विद इन 1 महीने से 2 महीने के अंदर में आपको जो है फंड आपके अकाउंट में होता है। मतलब काफ़ी ईजी है। बहुत ईजी है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आप कॉलेज में थे तो थर्ड ईयर में आपको ये आइडिया आया था। जी। तो किस टाइप के आप स्टूडेंट हुआ करते थे? और वहाँ पे जनरली अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंसियर नहीं बोल सकते हैं कि मतलब टाइम पे कॉलेज जाना, क्लासेस करना, इस टाइप का, तो वो चीज़ें तो था, वो चीज़ें नहीं था, ठीक है। मार्क्स वगैरह भी कोई खास मतलब परसेंटेज वगैरह का ही था नहीं। मेरा था क्रिएटिविटी में मेरा ज़्यादा ध्यान जाता था, ये कुछ नया कुछ करते हैं, या फिर किताबी कीड़ा जो बोलते हैं ना, वो नहीं रहा हूँ मैं शुरू से। तो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं ज़्यादा करता था। जैसे हमारे कॉलेज में एक रोबोटिक्स का इवेंट होता था, ABU रोबोकॉन के नाम से है, जो DD नेशनल जो है दूरदर्शन वो ऑर्गेनाइज करती है। एशिया के जितने भी कॉलेजेस है, टॉप कॉलेजेस, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें मैं एज ए पार्टिसिपेंट जाता था। धीरे धीरे फिर प्रमोट होते होते मतलब एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता गया, फिर मैं टीम लीडर ही बना वहाँ पे, तो अपने टीम को लीड किया था। तो स्किल डेवलपमेंट जो है वहीं से हुआ मेरा, कि रोबोटिक्स के फील्ड में अपना जो है स्किल डेवलप किया। मतलब लगा कि नहीं, मतलब चीज़ें करने लगा, होने लगा, और नए नए प्रोजेक्ट पे काम करने लगा। इवन वहाँ पे जो कॉलेजेस में फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो होता है वही मैं बनाता था लोगों का। अच्छा। वहाँ पे भी अर्निंग स्टार्ट हो गया था मेरा। थर्ड ईयर में भी मतलब प्रोजेक्ट बनाया था मैं बहुत सारा रोबोटिक्स का, तो वहाँ पे भी अर्निंग हुआ था।
तो कॉलेज के जस्ट बाद आप सोचे कि मुझे जॉब वॉब करना ही नहीं है, मुझे खुद का ही करना है। हाँ, उसी समय मतलब जब प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा था मैं, और तो उस समय मतलब माइंडसेट चेंज हो चुका था, क्योंकि अर्निंग अच्छा खासा उसमें हुआ था मेरा। तो मुझे लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट कम है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन उसमें आपको है कि आपके पास वो चीज़ आना चाहिए उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, कोडिंग आना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे आता था और मैं सीख चुका था, उस समय तक एक्सपीरियंस था। तो वो फिर आ गया था कि नहीं, अब जॉब नहीं करना है, अपना ही कुछ स्टार्ट करेंगे। बस वही है, करना था कि क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, सर्विस में जाना है कि प्रोडक्ट में जाना है, लेकिन करना था खुद का ही। तो कॉलेज के जस्ट बाद आप खुद के बिज़नेस के बारे में सोच रहे थे, तो घर वाले का क्या रिएक्शन था? घर वाले का ऐसा था कि उनसे जब आइडिया आया था, ये प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हुआ था, तो पहले घर वाले से ही बात किए थे। ठीक है, घर में मम्मी पापा से बात किए कि इस टाइप का चीज़ें होता है। तो वो लोग भी बोले, उन लोग का भी रिस्पॉन्स वही था कि ऐसा भी मतलब अजूबा लग रहा था लोगों को कि ऑटोमेशन भी हो सकता है, मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा, मतलब कुछ अलग लग रहा था, मतलब जादू टाइप का लग रहा था। बहुत सारे लोगों से बात किया तो बोला हाँ, ये चीज़ें हो सकता है, इसको बना सकते हैं। तो बोला अगर ऐसा हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जनरली जो घर में लोग होते हैं, तो सुबह उठ करके सबसे पहला काम होता है उनको, भाई पानी, पानी चाहिए। टैंक फुल होना चाहिए। वो आकर के सबसे पहला मोटर चालू करेंगे, टैंकी भरेंगे, उसके बाद क्योंकि सुबह में ही ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। तो ये लग जाने से वो चीज़ टेंशन फ्री हो जाते हैं लोग, फिर टेंशन नहीं रहता, क्योंकि हमेशा पानी आपका भरा रहता है टैंक का, जब भी खाली हो जाएगा फुल रहेगा। अरे एक चीज़ ये भी है ना कि सपोज दैट अगर सबमर्सिबल है और अभी ये टाइम पे मैक्सिमम घरों में लग रहा है अपने बिहार में सबमर्सिबल हो, बिहार झारखंड समझ हुआ। हाँ, तो क्या होता है कि अगर 2-3 मिनट भी हम लोग लेट हो जाते हैं बंद करने में, इतना फ्लो होता है वाटर का कि कितना ज़्यादा वेस्ट हो चुका होता है 2-3 मिनट में ही। 1 मिनट में लगभग मतलब वाटर फ्लो जो उसका है वो अ, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लो होता है। अगर आप देखिए तो 1,000 लीटर का जो टैंक होता है, उसको भरने में 5 से 10 मिनट ही लगता है। 5 से 10। आप सोच सकते हैं कितना फास्टली वो फ़िल होता है। तो 2-3 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा चला, तब सोच सकते हैं कितना पानी वेस्ट हो जाता है, फ्रेश वाटर। अब वही चीज़ अगर दूसरे व्यू से देखें, कहीं पर दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वही मतलब पानी के लिए लोग कितना मतलब ये लाइन में लगते हैं और पानी लोगों को मिलता नहीं है। तो एक वो भी था कि नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करना है ना, कि वाटर है तो उसको कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको सेव कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जैसे आप बिहार में आके स्टार्टअप किए हैं, कुछ रीज़न था कि बिहार में ही करना है या फिर कुछ ऐसा? नहीं, बिहार में करने का मेन रीज़न वही था कि मेनली जब स्टार्ट करते हैं हम लोग कोई भी चीज़, ठीक है, तो मीन्स जैसे स्टार्टअप करते हैं तो सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है। उसके बाद आपका घर वालों का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजेस कोई भी स्टूडेंट जो होता है, जो कॉलेज से निकलता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज के लिए वही आता है कि घर वाले को मनाना, ठीक है ना। घर वाले जल्दी मानते नहीं हैं चीज़ों को, उन लोग उनको समझाने में टाइम लगता है कि जॉब नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, इस किस फील्ड में जाना है। तो वो चैलेंजेस एक था, तो बहुत जल्दी ही मतलब हम ये कर लिए थे, मतलब घर वाले मान गए थे। अच्छा, दूसरी बात ये था कि अगर हम यही चीज़ स्टार्ट करते कहीं मेट्रो सिटी से, मान चलिए बैंगलोर से या फिर कहीं और से, तो वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मुझे पता था कि टाइम लगना है, कि प्रोडक्ट डेवलप करके उसको टेस्ट करना भी है, वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म में टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, वो मतलब लैब टेस्ट और रियल टाइम में टेस्ट बहुत डिफरेंस होता है, सही, ठीक है ना। तो वो चीज़ें था, तो इसके लिए मुझे था कि नहीं, घर से ही स्टार्ट करते पहले, कि बहुत ऐसा होता है लोगों का मानना होता है कि नहीं, बहुत सारा कैपिटल डाल लिए, बहुत सारा पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए, पहले पैसा पहले जमा कर लेंगे तब स्टार्ट करेंगे। तो वैसा माइंडसेट मतलब था ही नहीं मेरे में कि नहीं, बहुत पहले पैसा जमा कर लेंगे या 10 लाख रुपया, तब सोचेंगे क्या करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम जो बोलते हैं ना कि गार्बेज से स्टार्ट करना, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, वैसे स्टार्ट किए। तो आपको कुछ ऐसा ये नहीं लगा कि बिहार में कमी है, अपने को ये चाहिए होता तो ईज़ी हो जाता? नहीं, देखिए मेनली बिहार में अगर देख मिलना मिल हम जो टारगेट किए, जो मेरा कस्टमर था, वो सबमर्सिबल वाले ज़्यादातर बिहार में ही थे। देखा जाए तो दिल्ली, बैंगलोर और पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब जगह सप्लाई वाटर आता है। सप्लाई वाटर में वो अलग ही फंक्शन है, वो जेट पंप का, तो उसमें सबमर्सिबल यूज़ नहीं होता है, स्टार्टर यूज़ नहीं होता है। तो नॉर्मल वाले पंप के लिए ऑलरेडी पहले से था डिवाइस बना हुआ, ठीक है। तो मैं मेनली सबमर्सिबल के लिए ये डिज़ाइन किया था कि सबमर्सिबल के लिए
और ये डिजाइन करते हैं हम्म। जिसमें कि मतलब मोटर ऑटोमेट हो हमेशा। अभी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरा नवादा में ही है, नवादा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे। तो वहीं से सब कुछ मैन्युफैक्चर। हाँ, वहीं मैन्युफैक्चर होता है। और पटना में ही भी अपने ऑफिस है, यहीं से मार्केटिंग जो भी डीलर मीट होता है फिर डील करता है। तो देखा जाए तो एक महीने में या फिर कुछ ऐसा आप बताना चाहे, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल वगैरह हो जाता है आपका? अभी जैसे स्टार्टअप बिहार से जो फंड मिला है, तो इस फंड के बाद लगभग 15 लाख का टर्नओवर हम लोग अभी पार कर चुके हैं। अच्छा, 15 लाख। हाँ, 15 लाख का टर्नओवर हो चुका है दोनों ट्रांस में। हम्म। और अभी स्टार्टअप इंडिया में भी हम लोग को फंड ये मिल चुका है, अप्रूव हो चुका है 20 लाख का। तो अभी हम लोग इसको और एक्सपेंड करके लगभग टारगेट है कि 50 लाख तक क्रॉस कर जाएंगे फाइनेंशियल ईयर लास्ट होते होते। बहुत ही ज़बरदस्त। तो चंदन सर, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, आइडिया भी होता है अच्छा, प्लान भी पूरा बना रखे होते हैं कि हाँ अब स्टार्टअप करना है मुझे, लेकिन कई दफ़ा तो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, और कई दफ़ा लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत जल्द फेल हो जाते हैं। जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। मेनली देखिए होता क्या है कि पेशेंस रखना ज़रूरी है, वो भी स्टार्टअप अगर कर रहे हैं हम। तो अगर कोई आइडिया है और उस पे काम करना, तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर जो चीज़ हम कर रहे हैं वो मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। हम्म। अगर आप किसी से बात करते हैं उस बारे में, लोगों को बताते हैं, तो हो सकता है सामने वाले को चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। क्योंकि अब आप जॉब करने वाले को आप अगर आप बोलेंगे कि हम कोई स्टार्टअप करना है, ठीक है, हम अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वो तो खुद जॉब कर रहे हैं, वो खुद एक टास्क मिलता है डेली का, वो उनको वही चीज़ करना है, रिपीट डेली करना है, मंथली में मंथ इन में सैलरी आना है। तो वो आपको कभी नहीं ये गाइड करेंगे कि आप मतलब ये चीज़ में आगे बढ़ें। तो सबसे पहला तो वहीं पे आपका नेगेटिविटी आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो भी कोई भी आइडिया आप सिलेक्ट करते हैं तो उस पे प्रॉपर रिसर्च करें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और मतलब खुद से भी मार्केट में जा कर के मार्केट में रिसर्च करें, लोगों से सर्वे करें, लोगों से बात करें कि मतलब वाइबल है कि नहीं, मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं। क्योंकि लोगों से जब तक बात नहीं होगा, लोग ही बताएंगे कि हाँ आइडिया मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो पाएगा उसी से। तो वही चीज़ है, कोई भी आइडिया हो तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम ना लेकर के तुरंत ही उसको पता करें कि हाँ ये सही में काम कर सकता है कि नहीं, वो चीज़ है। और एक चीज़ ये भी है, अपने बिहार में जॉब का भी बहुत ज़्यादा कल्चर है, खास करके गवर्नमेंट जॉब का। हाँ। और लोग 8-8 साल 10-10 साल लगा देते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। लास्ट में क्योंकि रेशियो वहाँ पे बहुत कम है होने का, हुँ, और ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है, फिर वो जाके 8,000 10,000 15,000 की 20,000 की जॉब करते हैं। हुँ। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो 10 साल लगा देते हैं? नहीं देखिए, मैंने गवर्नमेंट जॉब का क्या है कि अ, उसमें ये नहीं बोल सकते कि हर कोई स्टार्टअप कर सकता है, ठीक है ना? जैसे कि 100 लोग हैं, ठीक है? तो 100 लोग में आप ये नहीं बोल सकते कि 100 लोग में मतलब 90 लोग या फिर 95 लोग स्टार्टअप के फील्ड में आ जाएँगे। कि स्टार्टअप खुद में ही एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज। चैलेंजेस है, वो हर कोई से नहीं हो सकता, ठीक है? इसके लिए आपको डेली नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, डेली आपको कल क्या करना है, उसके बारे में प्लानिंग करना पड़ता है। आज ये चीज़ नहीं हो रहा है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो गवर्नमेंट जॉब में जितना ज़्यादा एफर्ट लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट स्टार्टअप करने में लगता है। क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं होता है, आपको मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, आप कुछ नया कर रहे होते हैं, तो आपको वो चीज़ फेस करना होता है चीज़ों को। तो जॉब में मतलब ये नहीं बोल सकते कि हाँ मतलब जॉब एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है, उन लोग का माइंडसेट है जिनको जॉब करना है तो जॉब ही करेंगे। जॉब वाले को आप बोलेंगे कि नहीं आप ये छोड़ के ये कर लो, उनसे कभी होगा ही नहीं। सही में। क्योंकि ये स्टार्टअप एक क्रिएटिविटी का चीज़ है, मतलब क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए। आप कुछ 2 चीज़ों को मिला करके कैसे एक नया चीज़ बना सकते हैं, वो एक माइंडसेट ही अलग होता है। तो वो जब तक क्रिएटिविटी नहीं रहेगा, तब तक आप आगे फिर बिज़नेस एग्जीक्यूशन ये सब चीज़ें तो बात की चीज़ें है, लेकिन वो चीज़ें पहले होना चाहिए, कि आपको अलग करने का ये होना चाहिए पहले। तो अभी आप अपनी कंपनी को आगे का अगर देखा जाए 4-5 साल में, तो कहाँ पे देख रहे हैं? कंपनी तो अभी हमारा जैसे मेनली है कि टारगेट है कि हम हर बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले ब्लॉक वाइज डीलर बनाएंगे, उसके बाद स्टेट वाइज इंटर करेंगे, ठीक है। तो लगभग आने वाले 5 साल में लगभग 5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करने का टारगेट है। इसमें एक अभी हमारा अपॉर्चुनिटी अभी ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में अभी हर जगह पंप लगा है,
समर्सफील्ड पंप। तो वहाँ पे भी हम लोग का भी बात चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पे भी इंस्टॉल होगा। तो बहुत जल्द ही हम लोग अभी ग्रोथ करेंगे। ये स्टार्टअप इंडिया का जो फंड आया है, तो इससे ग्रोथ मिलेगा अभी हम लोग को। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। चंदन सर, अ, एक चीज़ और होता है कि ख़ास करके जब इनिशियल डेज में कोई भी लोग स्टार्टअप कर रहे होते हैं ना, तो स्ट्रगल तो बहुत होती है। जी। और कई दफ़ा जो नए स्टार्टअप फाउंडर होते हैं, उस स्ट्रगल को टैकल नहीं कर पाता है। दूसरा, उसको समझ भी नहीं होता है उस टाइम पे, समझ गया ना? तो वो सब चीज़ों को कैसे टैकल करना चाहिए शुरुआत के स्ट्रगल वगैरह को, ताकि वो मैनेज कर पाए, अपने बैलेंस कर पाए सारी चीज़ों को? जैसे होता है चैलेंजेस में लोगों में ये आता है कि अगर जॉब नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, तो जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनका खुद का खर्च भी है, ठीक है, एक पॉकेट मनी चाहिए कि वो कैसे, अब घर से ज़्यादा दिन तक ले भी नहीं सकते। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो घर वाले भी प्रेशर में आपको देते हैं कि आपको कुछ अर्निंग करना है, ठीक है ना। अब स्टार्टअप ऐसा चीज़ है कि इसमें टाइम लगता है, सही बात। ठीक है ना, इसमें 3 साल 4 साल 5 साल टाइम लगता है कि स्टेबल मतलब उसे खोलने में। तो इसमें सबसे पहले हम, मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें करना ये चाहिए कि आप एक जल्दी से जल्दी एक प्रोटोटाइप डेवलप करिए, ठीक है। और उस प्रोटोटाइप को डेवलप करके आप तुरंत जो मार्केट में एंट्री करिए। एकदम ग्रैंड लॉन्चिंग का ज़रूरत नहीं है, ये एकदम प्रॉपर लॉन्च करे और इवेंट करे, ये करे, वो करे। मतलब वन बाय वन किसी को बताए रेफरल कि हाँ, आप इस टाइप का प्रोडक्ट है, आप एक बार यूज़ करिए, इसको देखिए, उससे जो अर्निंग है, उसका आप पॉकेट खर्च में यूज़ करिए। सही बात। तो इस टाइप से होता क्या है कि आपको एक अर्निंग आते रहता है और आपको मांगना नहीं पड़ता किसी से कि हाँ, छोटे-छोटे चीज़ों के लिए आपको खर्च करना। तो घर वालों को भी लगता है कि नहीं, ठीक है, अपना खुद का जो भी है कर रहा है, अब अर्निंग भी हो रहा है। तो मेरे केस में भी वही था। मैं स्टार्टिंग में कोई फंडिंग नहीं था, कुछ नहीं था, ना ही घर से कोई सपोर्ट फाइनेंशियली मैं लिया। तो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले 10 प्रोडक्ट बनाया, जो पहला वर्ज़न का था। तो 10 प्रोडक्ट के लिए जो भी कंपोनेंट था, जो भी सेमीकंडक्टर, माइक्रो कंट्रोलर, तो वो पहले मँगाया। तो बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं आया, ठीक है, 1000-2000 का पार्ट्स में मँगाया। उसको बना करके जो है 10-15,000 20,000 का मैं प्रोडक्ट रेडी कर लिया था, 2-3,000 के पार्ट्स में। फिर उसको टेस्टिंग के लिए लगाना था, क्योंकि वो मतलब स्किल तो डेवलप था ही मेरा, ये पीसीबी डिज़ाइनिंग से लेकर के फैब्रिकेशन, कोडिंग। तो वो अपने घर में ही वो प्रोडक्ट को रेडी कर लिया था। प्रोडक्ट रेडी करके और फिर लोगों से बात की, अपने जो अपने रिलेटिव थे कुछ, उनसे बताया कि इस टाइप का प्रोडक्ट है, और फिर उनके यहाँ लगाया। लगा कर के फिर वो जो पैसे आए, उसको फिर यूज़ किया। फिर उससे फिर और मतलब डबल 2x 3x करते गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता ही है, और फिर वैसे करके फिर आगे बढ़ता गया। तो लोगों को वही मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, तो तुरंत आप उस चीज़ को मार्केट में ले आएँ और उससे अर्निंग करना शुरू कर दें, थोड़ा बहुत, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उस पे टाइम नहीं देना है कि मतलब ये चीज़ें होगा तभी हम उसको लॉन्च करेंगे, चाहे तो प्रोडक्ट मार्केट में लाएँगे, बहुत अच्छे से लाएँगे, तो वो चीज़ नहीं करना। करते रहना है, पैसे लाते रहना। तो आपके डिवाइस वगैरह का प्राइसिंग वगैरह क्या होता है? ये अभी हम लोग का 3999 का दे रहा है कंप्लीट किट। 3999 में डिवाइस रहता है, 100 फीट वाइड रहता है, सेंसर रहता है, और ये सारी चीज़ देता हूँ इसमें। मतलब जो भी नेसेसरी चीज़ें सारी हाँ, उसमें। कंप्लीट किट है, इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, बस इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉलेशन वाले भी ज़्यादा नहीं, 200-300 रुपया लेते हैं, वो अपने किसी से भी आप लगवा सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन से। बहुत ही ज़बरदस्त। तो चंदन सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आप अपना कीमती वक़्त देने के लिए, और आप अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताने के लिए, ताकि आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और ये मेजर प्रॉब्लम है एक देखा जाए तो। इस मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो अगेन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त देने के लिए। अगर आप मेरी ऑडियंस को कुछ और कहना चाहेंगे, तो कह सकते हैं। मैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी जो चाह रहे हैं कि स्टार्टअप के फील्ड में आना है, तो वो तुरंत अपना जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे और उस पे काम करना शुरू करे, और ज़्यादा सोचने का और ये करने का टाइम उसमें ना दे। शुरू करे, एग्जीक्यूट करे, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ते चला जाता है और होते चला जाता है।
और वही मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू।